हेलो बच्चों, तो हमारे ट्यूटर में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 साइंस का रिवीजन करने वाले हैं पूरे तरीके से। नोट्स का टॉपर नोट्स है ये साइंस का, जिनमें से एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं पूछे जाते हैं, ये मेरा गारंटी है। तो इस नोट का हम पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले आपको हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि हमारे चैनल पे यूट्यूब, जो इस चैनल पे आप देख रहे हैं, इस चैनल पे क्लास 10th के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस के हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन अपलोड होने वाले हैं। तो ज़रूर एक बार आप चेकआउट कीजिएगा। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 1 का रिवीजन नोट्स अपलोड कर दिया है इस चैनल पे। तो आज हम करने जाने हैं चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें रिवीजन करेंगे, रिवीजन नोट्स है, ये इंपॉर्टेंट रिवीजन नोट्स है। अगर एक बार आप नोट्स पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद आप तो जानते ही हैं। पॉइंट नंबर 1 है अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडे। आज तक हमने कितने मेटल्स को जाने हैं? 118 मेटल्स नोन हैं, जिनमें से देयर आर मोर देन 19 मेटल्स हैं। मेटल्स हैं, 20 नॉन मेटल्स हैं और फ्यू आर मेटलॉइड्स हैं, जिनमें से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम आर सम मेटल्स, जो कि आपके सामने मेटल्स के कुछ एग्जांपल दिए हैं। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, आपको यहाँ पे पी मिसप्रिंट आ रहा होगा, सॉरी, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर सम नॉन मेटल्स। ये कुछ नॉन मेटल्स के एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस मालूम होनी चाहिए। बोर्ड में अक्सर 2 मार्क्स में पूछ देता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो आप इसको कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, किन किन आधारों पर डिस्टिंग्विश करते हैं, या फिर डिफरेंसेस बताते हैं, या फिर बिटवीन बताते हैं। डिफरेंस पूछेगा तो भी आप यही लिखेंगे, बिटवीन पूछेगा तो भी आप यही लिखेंगे, डिस्टिंग्विश करेगा तो भी आप यही लिखेंगे, और डिफिनीशन पूछेगा तो भी आप यही लिखेंगे, या फिर एग्जाम्पल पूछेगा तो यहाँ से एग्जाम्पल दे देंगे। यानी 4 क्वेश्चन के सिर्फ एक ही आंसर है मेटल एंड नॉन मेटल की। ये कुछ पॉइंट्स में जो आपको बताने वाला हूँ वो। तो नंबर 1 पॉइंट से मेटल्स का, जनरली सॉलिड एक्सेप्ट Hg यानी मरकरी प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। जनरली सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं और मरकरी को छोड़ के, जो कि एक्सेप्शनल होता है, Hg का साइन है, सिंबल। नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड, लिक्विड, ऑर्गन्स। एग्जाम्पल सी इज सॉलिड, बोरियम लिक्विड एंड हाइड्रोजन गैस। जितने भी नॉन मेटल हैं वो सॉलिड, लिक्विड भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी, यानी मेटल्स आर जनरली डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं। यानी डक्टाइल का मतलब, डक्टाइल मतलब करंट को, इलेक्ट्रिसिटीज़ की होल्डिंग डक्टिसिटी इनकी ज़्यादा होती है। मेलिएबल के मतलब हम थीन शीट में ड्रॉन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप वायर देखे होंगे कॉपर के घरों में, तो वो मेलिएबल होता है, यानी छोटे छोटे धागे की थ्रेड की तरह बना देते हैं, उसको मेलिएबल कहते हैं। मेटल ना ही डक्टाइल होता है, ना ही मेलिएबल होता है। सोनरस, मेटल सोनरस मतलब आवाज़, प्रोड्यूसिंग साउंड।
बिटेन इंटू थिन सोनरस मतलब प्रोड्यूस साउंड। जब भी हम मेटल पे अपने घर में अगर तांबे के बर्तन होंगे या फिर ब्रास के होंगे तो आप उस पर बीट करते तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि नॉन मेटल के पास वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। लसरस बहुत ज़्यादा चमकता है, सिल्वर गोल्ड देख लीजिए, मरकरी देख लीजिए। नेचुरल शाइनिंग होती है। नॉन नेचुरस एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़ के, आयोडीन एक नॉन मेटल है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एक्सेप्ट सीजियम एंड गैलियम। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल का लोअर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं देन मेटल्स जितने होते हैं। पॉइंट नंबर 6, जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट लेड एंड मरकरी। बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट को छोड़ के। हाईली डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, डेंसिटी ज़्यादा होती है, लो डेंसिटी होती है एक्सेप्ट डायमंड को छोड़ के। रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, नॉट वेरी रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होती है नॉन मेटल। आयोडीन बॉन्डिंग इन आयनिक बॉन्ड इन प्रेजेंट होता है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है बट सम केसेस में। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि मेटल्स के बारे में दिया है। मेटल्स फ्रॉम बेसिक ऑक्साइड, एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइल नॉन मेटल फ्रॉम एसिडिक ऑक्साइड। जो मेटल होती हैं एक नंबर के एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको केस बेस स्टडी पे क्वेश्चन दे देगा और वहाँ पे कुछ कंडीशन रख देगा और पूछ देगा कि जो मेटल होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। जो ऑक्साइड से मैग्नीशियम ऑक्साइड किस नेचर का है पूछ देगा। तो जो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। ए किसको बोलते हैं, एजी और सी यू। एजी मतलब सिल्वर, सी यू मतलब कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल एंड नॉन मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल और नॉन मेटल को हम किसके आधार पे और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे डिस्टिंग्विश यानी उसको बता सकते हैं। सम एलिमेंट्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। सब एलिमेंट्स शोज प्रॉपर्टी करते हैं जिसको बोथ मेटल और नॉन मेटल्स को, उसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स कहते हैं सम एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल, उसको हम मेटलॉइड्स कह देते हैं। सेमीकंडक्टर का भी टर्म आपने सुना होगा, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स का होता है और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल का होता है, उसे हम सेमीकंडक्टर। एग्जांपल गैलियम हो गया, ये सेमीकंडक्टर है। बेरिलियम, सब सेमीकंडक्टर हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स रिएक्शन विथ एयर। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के क्या होते हैं जब वो एयर से रिएक्शन करता है। डिफरेंट मेटल्स शोज डिफरेंट मेटेलिक रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। जो डिफरेंट मेटल्स होते हैं वो डिफरेंट रिएक्टिविटी शो करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या मिलता है, बनता है, तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। तो पॉइंट्स याद रखिएगा, इसी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स, जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं इसी से बनने वाले हैं और कहीं से नहीं। नोट्स के बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है, मेरा गारंटी है। बोर्ड लेवल में 2021। सम मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन ऑयल, दे रिएक्ट वाइग्रसली विथ एयर एंड कैच फायर। कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, इसीलिए उन लोग को केरोसिन में रखे जाते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है। वाई द सोडियम एंड पोटेशियम skipped in kerosene oils? Because they reactive with air and catch fire. Some metals, point number 2, some metal like magnesium, aluminum, zinc, lead react slowly with air and to form protective layer. कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं एयर से और प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं।
पॉइंट नंबर 3, मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्निंग एयर विथ वाइट डिस्लेजिंग लाइट एंड टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम होता है वो बर्न करता है एयर के साथ विथ वाइट एश एंड वाइट डिलेजिंग, यानी सफ़ेद लाइट निकलती है और सफ़ेद ऐश भी होता है। ऑक्साइड मतलब ऐश, जो राख बोलते हैं हिंदी में, ऐश बचता है। 4th पॉइंट, आयरन एंड कॉपर डू नॉट बर्न इनटू एयर बट combine with oxygen to form oxide. Iron filling burns with splintly over flame। यानी पॉइंट नंबर 4 में क्या गया है, जो कॉपर होते हैं और आयरन होते हैं वो हवा में नहीं जलते, बट वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो ऑक्साइड बनाते हैं। जो आयरन फिलिंग होते हैं, आयरन मतलब फिलिंग मतलब छोटे 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 छोटे, जब आयरन को हम दूर कर देते हैं यानी महीन कर देते हैं तो छोटे छोटे जो आयरन के टुकड़े होते हैं, अगर उसको हम बर्न करें तो वो फ्लेम पे बर्न हो जाते हैं। तो वही बताया गया है। पॉइंट नंबर 5, मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लेटिनम एंड गोल्ड डू नॉट बर्न और रिएक्ट विथ एयर। ये सब सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इन लोग का इस सब मेटल के ज्वेलरी बनते हैं। सिल्वर के आपने ज्वेलरी देखा होगा, गोल्ड के देखा, प्लेटिनम के आपको बहुत कम मिलेंगे देखने के लिए, लेकिन इसके भी बनते, हाईली कॉस्टली होता है प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर से, इसलिए आपको नहीं मिलते देखने के लिए। तो ये नॉन रिएक्टिव होती है, किसी भी रिएक्शन से नहीं रिएक्शन करते हैं। तो आपको सामने कुछ ऑक्साइड्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, मेटल ऑक्साइड्स के, देख लीजिएगा। यूजुअली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, अब पहले ही आपको हम बता चुके हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड सो बोथ करेक्टर एसिडिक एंड नेचर, जिसको हम एम्पोथोरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्पोथोरिक ऑक्साइड पूछा जा सकता है, व्हाट इज एम्पोथोरिक रिएक्शन। एम्पोथोरिक रिएक्शन इन विच, जो कि एसिडिक एंड बेसिक नेचर को दोनों को शो करता है, उसे हम एम्पोथोरिक ऑक्साइड कहते हैं। मेटल ऑक्साइड्स विथ रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वो दोनों मेटल ऑक्साइड उसके दोनों से, एसिड और बेस से दोनों से रिएक्ट कर ले, उसे हम बेसिक इन पार्ट। दो एग्जांपल ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एग्जांपल आप रख लीजिएगा, ZnO और Al2O3, जो कि बेस से और एसिड दोनों से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं AlO2 HCl से भी रिएक्ट करता है और Al2 जो कि दोनों साल्ट बनाते हैं और दोनों वाटर प्रोड्यूस करते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर टू फ्रॉम अल्कलीज। जब मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अल्कलीज बनाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेटल है किससे रिएक्ट किया है, रिएक्ट विथ स्टीम वाटर। अगर हर कंडीशन से अलग अलग होते हैं मेटल के रिएक्शन करने की। अगर हम बात करें रिएक्ट विथ स्टीम ओनली, एग्जाम्पल आयरन, अल्युमिनियम, जिंक टू फॉर्म देयर ऑक्साइड एंड H2। अगर हम मेटल को रिएक्ट स्टीम यानी भाप वाले पानी पे रिएक्शन कराए, इन सभी मेटल को, आयरन, अल्युमिनियम, जिंक को, तो क्या बनाता है, ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। वही रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर से, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम हो गया, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ये सब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। और रिएक्शन विथ हॉट वाटर, मैग्नीशियम जो होता है हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, काफ़ी स्टेबल होता है मैग्नीशियम, इसलिए हॉट वाटर से रिएक्शन करता है। ये सब स्टीम वाटर से इसलिए रिएक्ट करते हैं, काफ़ी स्टेबल होते हैं, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा गर्म पानी चाहिए। ये कोल्ड वाटर से ही रिएक्शन करते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव होती है पावर। तो एग्जांपल आप देख लीजिएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के वाटर के साथ रिएक्शन सब में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा और उसके हाइड्रोक्साइड बनेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। In the case of calcium and magnesium, the metals start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking on the surface। कैल्शियम और मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, जो मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग होने लगता है, किसके वजह से, बबल्स और हाइड्रोजन स्टिकिंग द सरफेस। ये दोनों एग्जांपल हैं। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर
मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। रिएक्शन आपने देख ही लिया होगा। अब देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ रिएक्शंस होने पे क्या बनाता है। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म क्लोराइड्स। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म क्लोराइड्स। क्लोराइड बनाते हैं। साल्ट, मेटल रिएक्ट विथ एसिड प्रोड्यूस साल्ट, मेटल रिएक्ट विथ एसिड प्रोड्यूस साल्ट एंड हाइड्रोजन। जब भी एक बार याद रख लीजिएगा, जब भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या करता है, साल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। नोट में एक पॉइंट दिया गया है, कॉपर मरकरी एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। कॉपर मरकरी सिल्वर जो होता है डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट नहीं करता है, इसके लिए कंसनट्रेटेड या फिर हाईली कंसनट्रेटेड एसिड चाहिए होता है। ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। रिएक्टिविटी है के बारे में बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, मैंने बता दिया पहले ही आपको। अब रिएक्टिविटी सीरीज एक होती है, कौन सा मेटल किन कैसे रिएक्ट करेगा। तो मेटल कैन बी डिस्प्लेस ऑल द मैटर फ्रॉम देयर कंपाउंड्स विच आर बिलो और आफ्टर इट दिस सीरीज। ये सीरीज आपको याद करना होगा, जो एक सीरीज आपको याद करना होगा, ये पूरी सीरीज आपको याद करना होगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड। इधर जाने नीचे जाने पे लेस रिएक्टिव, नीचे जाने पे लेस रिएक्टिव, नीचे जाने पे लेस रिएक्टिव, डिक्रीजिंग, ऊपर जाने पे मोस्ट रिएक्टिव, ऊपर जाने पे मोस्ट रिएक्टिव, नीचे आने पे लेस रिएक्टिव, और बीच में हाइड्रोजन को कम रिएक्टिव माना जाता है, यानी हाइड्रोजन से ही डिस्क्राइब किया जाता है। तो ऊपर जाएंगे तो मोस्ट रिएक्टिव, नीचे जाएंगे तो यानी जितने ज़्यादा ये, इसीलिए गोल्ड और सिल्वर रिएक्टिव नहीं होते हैं, याद कर लीजिएगा इसे। तो ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विथ साल्ट सॉल्यूशन, रिएक्शन विथ क्लोरीन। क्लोरीन से मैंने नहीं बताया तो आप देख लीजिए क्लोराइड फॉर्म करता है। और रिएक्शन विथ साल्ट से ये समराइज़ कर लीजिएगा, मैं ऊपर डिटेल में बता दिया हूँ इसे। रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल, जब मेटल और नॉन मेटल से रिएक्शंस होते हैं तब क्या होते हैं। पॉइंट नंबर 1, reactivity of elements can be understood as the tendency of attain and completely filled celled electron। filled celled electron नहीं लिखा है। तो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स किसके बेसिस पे समझा जा सकता है, टेंडेंसी टू अटेन एंड कंप्लीट, यानी जो भी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेगा वो पूरी तरीके से स्टेबिलिटी को समझ जाएगा और वो स्टेबिलिटी और वो रिएक्शन प्रोसीड कर लेगा। पॉइंट नंबर 2 है, एटम ऑफ मेटल्स कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस सेल टू फ्रॉम कैटायंस। एटम होते हैं जो मेटल से अगले इलेक्ट्रॉन, जैसे आपके सामने सोडियम है, सोडियम से अगर एक आयंस निकलता है तो इसके चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, तो ये क्या होता है, कैटायंस बना लेता है पॉजिटिव चार्ज के साथ। वही क्लोरीन अगर रहता, क्लोरीन से अगर चार्ज निकलता लेता है तो ये क्या बना लेता है, नेगेटिव्स, नॉन मेटल, तो ये क्या हो जाता है, एक कैटायंस होता है अपने वैलेंस सेल में। लूज इलेक्ट्रॉन, यानी हमेशा मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, हमेशा नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए इसके पास माइनस चार्ज होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो वही बताया गया है, एटम्स ऑफ नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन टू वैलेंस सेल एंड टू फ्रीम एनायंस। नॉन मेटल एनायंस बनाते हैं और एटम्स जो होते हैं कैटायंस बनाते हैं। अपोजिट चार्ज ions attract each other and they are held by strongly electrostatic force of attraction forming ionic compounds। जो अपोजिट चार्ज होते हैं यानी प्लस और माइनस चार्ज होते हैं वो क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर, या फिर माइनस प्लस अट्रैक्ट ईच अदर, फिर माइनस माइनस रिपेल करते हैं, प्लस प्लस रिपेल करते हैं।
तो ये जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्शंस होते हैं दोनों में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के थ्रू वो आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये आपके सामने पूरा एक्सप्लेन किया गया है, तो हम इसे डिटेल्स में नहीं जाएंगे। देखिए हम ऊपर एक्सप्लेन कर ही देते हैं आपको, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg2+ आयंस है, इसके पास 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स। क्लोरीन है, माइनस है, माइनस है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 287, 287 2 क्लोरीन है, दोनों का होगा। और इसका क्या है, मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन इससे देगा, दोनों मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बना लेंगे, बस इजी, और आयनिक कंपाउंड बना लेंगे, और कुछ नहीं। कुछ प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। दे आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटेल, हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोर एनर्जी टू रिक्वायर ब्रेक द स्ट्रॉन्ग ionic attraction, generally soluble in water and insoluble in kerosene, petrol, conduct electricity in the solution and molten state. In both cases free ions are formed to conduct electricity. सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आयनिक बॉन्ड्स के रिगार्डिंग। occurrence of metal, minerals, element of the compound occurring naturally in mines, ore. occurrence of metal जिसको ore क्या कहते हैं, ores। ore क्या होता है, mineral from which metal can be profitably extracted profitably, यानी हम प्रोटेवली एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कोई भी मिनरल्स को, तो उसे हम ओर करते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फेट और ऑक्साइड और कार्बोनेट और बहुत सारे और, फेरिक ऑक्साइड और हो गया, आयरन के लिए बॉक्साइट हो गया, अल्मुनियम के लिए बहुत सारे और होते हैं। अगर डिटेल्स में बात करेंगे तो डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि नोट्स है, तो अगर हम एनसीईआरटी पढ़ाना होगा तो हम डिटेल में बात करते हैं। नोट्स है, नोट्स का मतलब ही होता है शॉर्ट, जितनी चीज़ें शॉर्ट में हो और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग्स हो। मेटल, कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पॉइंट्स हैं। मेटल आर द बॉटम एंड एक्टिविटी सीरीज लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर जनरली ओकर फ्री स्टेट। जो मेटल्स होते हैं बॉटम के एक्टिविटी सीरीज पढ़ाया है मैंने, ये गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, वो कॉपर जनरली फ्री स्टेट में होते हैं, बट कॉपर एंड सिल्वर ऑल्सो ओकर इन सल्फेट एंड ओर फोर्स। कॉपर और सिल्वर जो होते हैं वो के फॉर्म में होते हैं। मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जिंक, आयरन, लेड, एसिड ओकर माइनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट। जो मेटल होते हैं रिएक्टिविटी के ओकर मेनली एज ऑक्साइड, सल्फाइड एंड कार्बोनेट के फॉर्म में। मेटल ऑफ हाईली रिएक्टिविटी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर वेरी रिएक्टिव एंड दिस फॉर्म ऑफ कंबाइंड स्टेट। जो समझ लीजिए जो जितना रिएक्टिव होगा उतना ही कंबाइंड स्टेट में होगा, और उसको निकालने में हमको उतना ही कॉम्प्लेक्सिबिलिटी होगी उसको रिफाइनिंग करने में। जो जितना नॉन रिएक्टिव होगा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। बट गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर इतना महंगे क्यों होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही लिटिल अमाउंट में मिलते हैं, इसलिए वो महंगे होते हैं, और उस मेटल का बहुत इस्तेमाल है इसलिए। गैंग, गैंग, आपने गैंग का नाम सुना ही होगा, 10th क्लास में है, तो गैंग तो ज़रूर होगा आपके पास। तो गैंग क्या होता है, द commercially valueless material like solids and etc in which ore is formed called gang। जो वेस्ट मटेरियल उसे गैंग कहते हैं, बस और कुछ नहीं। गैंग, द गैंग इज रिमूव्ड फ्रॉम द ओर। जो ओर से हम बाहर निकाल के कचरा फेंक देते हैं, गैंग। क्लास में भी गैंग होते हैं, 10th क्लास में गैंग, तो आप लोग गैंग मत बनीजिएगा। द गैंग इज रिमूव फ्रॉम द वेरियस मेथड ऑफ रिमूविंग। गैंग के बहुत सारे वेरियस मेथड है, ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोटेशन मेथड, मैग्नेटिक सेपरेशन, मेटलर्जी। ये सब आपके लेवल की नहीं है, ये सब क्लास 10th या फिर 12th में आप पढ़ेंगे, 12th या में आप सब पढ़ेंगे पूरी डिटेल्स में। इनरिचमेंट्स ऑफ ओर, स्टेप वाइज प्रोसेसिंग ऑफ माइनिंग ऑफ ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम ओर। ओर से निकालने के लिए क्या क्या किया जाता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओर से। इनरिचमेंट्स ऑफ ओर ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इनरिच क्लोराइड,
refining of impure metals to obtain pure metal. It is process of removing the impurities such as soils and etc. from the ore prior the extraction of the metals. Different separation techniques are used based on physical or chemical property of ore. ये कुछ इम्पोर्टेंट्स डेटा हैं आपके सामने, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपके लिए छोड़ देते हैं। ये कुछ एग्जांपल है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के। यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हम मेटल को निकालते हैं, थर्मेट रिएक्शन से। बस और कुछ नहीं है, इतना ही है। सारे डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें।